वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। इस नज़म को पढ़ना सिखाऊंगी, नज़म का मतलब लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 एक नज़म है और इस नज़म को लिखा है अल्लामा इकबाल ने। नज़म का नाम है तराना हिंदी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक शेर पढ़कर बताऊंगी और उसकी तशरीह लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी शेर लिखने के लिए दिया जा सकता है और उसकी तशरीह आपसे पूछी जाएगी। तो पहला शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। गुलिस्ता कहते हैं बाग को। बच्चों शेर क्या होता है, देखो नज़्म की ये 2 लाइनें हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो इन लाइनों को मिसरा कहते हैं। तो 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है, याद रहेगा। 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। तो पहले शेर का मतलब बताती हूँ। तो सय्यद व सबाक में लिखोगी ये शेर। सय्यद व सबाक लिखना ज़रूरी होता है तशरीह को लिखने से पहले। तो यहाँ लिखोगे ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज़ है, यानी कि तराना हिंदी से लिया गया है। सय्यद व सबाक में नज़्म का शायर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि सारी दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान यानी हमारा मुल्क एक बाग की मानिंद, एक बाग की तरह है जिसके हम परिंदे या बुलबुलें हैं, और जो इस बाग की रौनक को बढ़ाते हैं या बढ़ाती हैं बुलबुलें। बुलबुलें और परिंदे अपने आप को कहा गया है, देश के लोगों को कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना तो लिखना आसान रहेगा। दूसरा शेर है, खरबत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। खरबत कहते हैं परदेश को। तो अब इस शेर का मतलब बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सबसे पहले सय्यद व सबाक लिखोगे। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज़ है, यानी कि तराना हिंदी से लिया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि हम चाहे देश में रहें या परदेश में, हमारा दिल हमारे वतन में ही लगता है, और जहाँ इंसान का दिल होता है वहीं के बारे में सोच सोच कर खुश रहता है। यानी अगर हम परदेश में भी रहें तो हम अपने वतन से बेजार नहीं हो सकते हैं, इससे उकता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने वतन से प्यार होता है। तीसरा शेर है, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासपा हमारा। पर्वत कहते हैं पहाड़ को, हम साया कहते हैं पड़ोसी को, संतरी कहते हैं चौकीदार को, पासपा कहते हैं रखवाले को। तो सय्यद व सबाक में लिखना ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज़ है, तराना हिंदी से लिया गया है। तशरीह, शायर कह रहा है कि हमारे मुल्क में आसमान की बुलंदियों जैसा पर्वत है जो हमारा रखवाला, हमारे चौकीदार की तरह हमारी हिफाजत करता है और दुश्मनों से हमें बचाता है। अगला शेर है, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा। रश के जिना यानी कि रश के जिना का मतलब है जन्नत भी जिसकी तरह बनने की आरजू करे। रश के जिना का मतलब है जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे। तो सबसे पहले सय्यद व सबाक लिखोगे। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें हज़ारों नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर लिखना बहती हैं, जिसमें बहुत सी तहजीब का संगम है, जिसमें हज़ारों नदियाँ एक जगह मिल जाती है। ऐसा खूबसूरत हमारा देश है कि जन्नत भी इसके जैसा होना चाहती है, यानी कि जो ज़मीन पर ही जन्नत के मनाजिर दिखाए ऐसा देश है हमारा, जन्नत भी इसकी तरह बनना चाहती है। ए आबे रोदे गंगा, आप कहते हैं पानी को, रोदे कहते हैं, रोद कहते हैं नदी को। तो यहाँ पर कहा गया है ए आबे रोदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। तो यहाँ पर पहले सय्यद व सबाक लिखोगी। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज़ है या लिया गया है। तशरीह, शायर कहता है कि ए गंगा के पाक बहते पानी, तुझे याद है वो दिन जब मुसलमानों का कारवा तेरे आंचल में आकर बसा था, और तूने उसे भी बिना किसी तफरीक के, बिना किसी भेदभाव के अपने आंचल में समा लिया था। इस कारवा को भी तू ऐसे ही अपनी रविश में बहाकर ले चल, जैसे और मज़ाहिब को लेकर चल रही है, इस कारवा को भी ले चल अपने साथ।
अगला शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो पहले सयाको सबाक लिखोगे। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज है। तशरीह, शायर कहता है कि कोई मज़हब दुश्मनी की तालीम नहीं देता, किसी मज़हब में लड़ाई झगड़े और तफरीक के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि हम सब अलग अलग मज़ाहिब में बटे हुए लोग नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी है और हमारा वतन सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, हम साथ मिलकर रह रहे हैं। आखिरी शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सयाको सबाक में लिखोगे। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़्म तराना हिंदी से माखूज है। तशरीह, शायर कहता है कि भले ही कोई हम पर कितने ही हमले क्यों ना करे, हमें मज़ाहिब की बुनियाद पर क्यों ना बांट कर झगड़े करवाए, लेकिन हम एकजुट ही रहेंगे। सदियों से हमारे दुश्मनों ने हमारी तहजीब को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है इस मुल्क में जो अभी तक ये अजीमुशान मुल्क सही व सलामत है। अब बच्चों, इस सबक के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इनको याद करना है। याद करने का तरीका, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो अच्छा याद होगा, उर्दू भी अच्छे से सीख पाओगे। पढ़कर बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। गुलिस्ता कहते हैं बाग को, हमसाया कहते हैं पड़ोसी को, संतरी कहते हैं चौकीदार को, खरबत कहते हैं परदेस को, पासबा कहते हैं रखवाले को, गुलशन कहते हैं बाग को। रश्क जीना का मतलब है जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे। रोत कहते हैं नदी को, कारवा कहते हैं काफिले को, बेर कहते हैं दुश्मनी को, हस्ती कहते हैं ज़िंदगी को, दौरे ज़मा कहते हैं ज़माने की गर्दिश या फिर ज़माने को। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ कि आप एग्जाम में इनको किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर 1, बुलबुल और गुलिस्ता से शायर की क्या मुराद है। बुलबुले से मुराद इस मुल्क में रहने वाले लोग और गुलिस्ता से मुराद हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। सवाल 2, नीचे दिए हुए मिसरे का मतलब लिखना है। गुरबत में हूँ अगर हम रहता दिल वतन में, गुरबत कहते हैं परदेस को। इस मिसरे का मतलब है कि भले ही हम परदेस में रहें, लेकिन हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता है। सवाल नंबर 3, अल्लामा इकबाल ने संतरी और पासबा किसे कहा है। अल्लामा इकबाल ने संतरी और पासबा हिमालय पर्वत को कहा है। रश्क जिना से क्या मुराद है। रश्क जिना से मुराद है कि जिस पर जन्नत भी रश्क करे, यानी कि जन्नत भी जिसकी तरह होनी चाहे। सवाल नंबर 5, मज़हब क्या नहीं सिखाता। मज़हब हमें आपस में लड़ना और एक दूसरे से तफरीक करना नहीं सिखाता। सवाल नंबर 6, इस नज़्म में आपको कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शेर हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है। क्यों? ये शेर हमें इसलिए पसंद आया है क्योंकि इस शेर में बताया गया है सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है हम, और बाद में किसी मज़हब से जुड़े हैं, और कोई भी मज़हब हमें लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि मज़हब प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखने हैं। बुलबुल, बुलबुल एक खूबसूरत परिंदा है, बुलबुल की आवाज़ दिल लुभाती है। पहाड़, हिमालय पहाड़ हमारे मुल्क की शान है, पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। बाग, बाग में बैठकर सुकून मिलता है, यहाँ पर मैं लिख देना, बाग में बैठकर सुकून मिलता है, बाग बहुत खूबसूरत होते हैं। संतरी, संतरी हमारे दुश्मनों से हिफाजत करते हैं, संतरी दरबार के बाहर खड़ा होता है। अब यहाँ पर है वाहिद जमा, पढ़कर बताती हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिल है। बुलबुले का वाहिद बुलबुल, आसमान की जमा आसमानों, नदियाँ का वाहिद नदी, सदी की जमा सदियों, दुश्मनों का वाहिद दुश्मन, मज़हब की जमा मज़ाहिब, जहानों का वाहिद जहाँ, हस्ती की जमा हस्तियों। अब अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके सही मिसरे खाली जगहों में लिखने हैं, यानी कि गलत मिसरे लिखे हैं, आपको उन्हें ठीक करके लिखना है। हम बुलबुले हैं, ये हमारा गुलिस्ता, तो ठीक मिसरा होगा हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। कुछ बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, सही मिसरा होगा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
दौरे ज़मा सदियों हमारा दुश्मन रहा है। सही मिसरा होगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हजारों नदियाँ इसकी गोदी में खेलती हैं। सही मिसरा, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। हमें भी वही समझो जहाँ हमारा दिल हो, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। वो सबसे ऊंचा पर्वत का हमसाया आसमां। तो सही मिसरा होगा, पर्वत को सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। अब यहाँ पर आपको फिलअप्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुनाती हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुरबत में हूँ गर हम रहता दिल वतन में, समझो वही हमें दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा। ए आबे रो दे गंगा वो दिन याद है तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दौरे ज़मा हमारा। मुतज़ाद अल्फाज है। रात का मुतज़ाद क्या होगा? दिन। अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? बुरा। ऊंचा का मुतज़ाद होगा नीचा। दुश्मन का मुतज़ाद होगा दोस्त। अब नीचे लिखे हुए आपको इनके मायने लिखने हैं लफ्ज़ों के, जैसे कि गुलिस्ता कहते हैं बाग को, पासबा रखवाला, रोत कहते हैं नदी को, पर्वत कहते हैं पहाड़ को, आब कहते हैं पानी को। हिंदुस्तान की 5 मशहूर नदियों के नाम: गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी।